के ऊपर। अच्छा। खाना बनता था, सब नौकर चेवर के जो थे वो सब खाना खाते थे। ये ऊपर मंजिल थी? हाँ मंजिल थी ना, यहाँ से वो थे चढ़ने वधरने को मंदिर वो था, तुलसी कोट वगैरह या पत्री कोई भाईचारा वो जी ऊपर से है ना रानियाँ रहती हैं, ऊपर रानी रहती हैं। नशे नहीं लगाते, है ना, खाना ऊपर रह रहे हैं, भाईचारा यहाँ सब रानियाँ इधर आ जाती खाना खाने। फिर हमारी माता आराम थी, वो इधर काम करती थी, हमारी बहनें थी सब, वो अपने अपने सब कारोबार में। इन घटनाओं को हुए करीब 100 साल हो चुके हैं। बाबूलाल बरेठा इन्हें इसलिए याद रखता है क्योंकि उन दिनों फतेहपुर की रौनक इलाके में छाए रहती थी। 1000 आदमी बैठे हैं इधर, मुखिया मेरी सिपाही लगे हैं, गाना बजाना हो रहा है, कोई बोल नहीं सकता, ऐसा था। वैसा नहीं कुल्हाड़ी को काट सकते, बिना पूछे, बगैर पूछे। अगर मकान बना तो बाकी मंजूरी दो, सब बात। इसमें पर्ची उतारने को गेड़ा चाहिए थी, जाके एक कागज पे लिखित दी कि साहब हमको इतनी लकड़ी की ज़रूरत है, नाकेदार को ऑर्डर हो गया कि जाओ फलाने कूप से इनको गेड़ा इतने दे देगा। घर आ गए तो कोई पैसा नहीं, कोई कुछ। आज़ादी के कुछ साल बाद ही फतेहपुर वीरान हो गया, पर आज भी इलाके के लोगों के साथ इतिहास भी उसे याद रखता है। यहाँ के स्थापत्य को, यहाँ की ईंटों को, उसको देखकर अनुमान लगता है कि ये 400 साल के लगभग पुराना होगा। 1857 में बहुत चर्चित हुआ, तब प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे 31 अक्टूबर 1858 को यहाँ आए थे। उस समय इस किले के स्वामी का नाम अर्जुन सिंह गोंड था। उन्होंने तात्या टोपे का मार्गदर्शन किया, रास्ता बताया, रसद दी, और यहीं से तात्या टोपे फिर मुल्ताई बैतूल ज़िले में प्रवेश कर गए थे। 1858-57 के विद्रोह में उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया, बल्कि उसके समकालीन यहाँ कोरकू जनजाति के भभूत सिंह ठाकुर हुए, उनका रिश्ता भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये नदी से लेके बरगोंदी था, इनका था, वो नदी से लेके बुधई तक का टेकरी पर वालों को था जंगल। वो सिर्फ एक पहाड़ी या टेकरी पर नहीं हुआ करते थे, यहाँ तो उनका सिर्फ आवास और सैन्य कारणों से वो रहते थे, ताकि दूसरी सेनाएं या दूसरे राज्य यहाँ पर आक्रमण सहजता से नहीं कर पाए। अपने 400 साल की मौजूदगी में फतेहपुर का राजमहल कई गतिविधियों का केंद्र बना। इनको करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में सेवादार हाजिर रहते थे। गोंड समुदाय के लोगों के अलावा यहाँ अलग अलग जाति और जनजाति के लोग होते थे। हाँ, ढोलो बैल चला, पानी चला, गैया लगाओ, भैंसे लगाओ, ये काम थे। 2-4 आदमी लगे रहते, 10 लोग फिर भी बदते रहे, शिकारों बदते रहते। दद्दा जे अब है नहीं नौकर चाकर बन के समाज के, है ना, बन से दद्दा कहते हैं। फलाने दद्दा है, उनके दद्दा दीवान है। ये देती है 2 रुपया महीना भर में राशन पानी, 2 रुपया में का हो रहा हो, मैंने लगे रहते भाई। 2 रुपया बहुत थे वो जमाने में, है ना, कहूँ चांदी के सिक्का थे। 1857 की जंग में जख्मी फतेहपुर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अगले 100 साल में यहाँ का राजगौंड परिवार पलायन कर गया और इसके बाद उनका पुश्तैनी महल आज के खंडहर में बदल गया। 1890 कभी 1893 उस दौर में कोर्ट ऑफ बार्ट्स कर दिया, यानी उनकी वित्तीय व्यवस्था खनिज संपदा पर, वन संपदा पर
अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, राजा की आय से ज़्यादा व्यय होने लगा। पहले तो जंगल छीने, कोई आमदनी नहीं। जंगल छीनने के बाद में फिर वे चकबंदी निकाल दी, उसमें उनकी ज़मीनें चली गई। तेली थे, बामन थे, और क्या कहते हैं बनिया थे, और क्या कहते हैं सुनार थे, हर चीज़ जाते थे। हमारे परा में भी सुनार थे, है ना। हमारे परा में भी सुनार थे, 2 घर के कुम्हार थे, तेली थे, और गौली अहीर थे, मियाँ थे 2-4 घर के। ऐसे कोई थे ही नहीं। जिनका कैसे खेती किसानी थी, वो बीच पड़ा वाले तो सब ज़मीन बेच के अपने बाहर चले गए पंडित लोग, बनिया कचू महुआ खेड़े में, कचू बाहर चले गए, नौकरी करल लगे जो है।